हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कोकोस के एपिसोड 61 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा के चैप्टर नंबर 126 और 127 पे बेस होने वाला है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी हीरो के साथ डेट के लिए एक जगह को चेक करने गया था और साची भी उसके साथ वहाँ थी और साची ने हीरो को नागी और अपनी पिक्चर भी भेजी थी, जिसे देखकर हीरो को गुस्सा आ गया था। और अब हम देखते हैं कि अगली सुबह नागी हीरो को डेट के लिए मैसेज करता है, पर हीरो रिजेक्ट कर देती है और नागी कहता है ऐसा क्यों हो रहा है। और साची ऊपर से सोकर उठी थी और वो नीचे आती हुई बोलती है थोड़ा धीरे बोलो। और हीरो का मैसेज आता है कि मेरे पास प्लान बी है। और अब नागी परेशान हो रहा था, वो चिल्ला रहा था क्यों हीरो, ये तुमने क्यों किया? कल तक तो तुम बोल रही थी प्लान मैं बनाऊंगा। और साची समझ जाती है कि ये उसी की वजह से हो रहा है और वो ब्रश करने जाती है और नागी से कहती है बहुत मुश्किल होगा ना। और नागी को रियलाइज होता है कि उसके निकलने का टाइम हो चुका है। वो फटाफट अपनी शर्ट उठाता है और भागते हुए निकल जाता है और बोलता है साची गेट लॉक कर लेना। और अब नागी किसी स्टेशन के बाहर हीरो का वेट कर रहा था और हीरो वहां आती है और उसे वेट कराने के लिए सॉरी बोलती है। और नागी स्टाइल में खड़ा था, पर हीरो को देखते ही उसका फेस लाल हो जाता है और वो सोचता है हीरो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कितनी क्यूट है। और हीरो कहती है सॉरी, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा? नागी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और नागी सोचता है तुमने तो इतनी जल्दी प्लान चेंज किया कि मुझे इसके बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिला। और अब दोनों वॉक करना स्टार्ट करते हैं और नागी कहता है बाय द वे तुम बता सकती हो प्लान एक क्यों चेंज किया? हीरो कहती है बस फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वो कहती है वो प्लान मुझे बोरिंग लग रहा था। नागी शॉक हो जाता है और उसे पसीना आने लगता है और वो सोच रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और वो पूछता है कल तक तो तुम उस प्लान के लिए रेडी थी? हीरो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और अब वो बोलती है मुझे कुछ और चीजें भी करनी है। नागी स्माइल करने की ट्राई करता हुआ कहता है अच्छा। और अब वो कहता है तुम आसपास के कैफ के बारे में सोचना बंद करो, मैंने नियर बाय कैफ ढूंढ ली है, तो आज के लिए सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हीरो कहती है ठीक है और नागी उसे कहीं पर लेकर जाता है जहाँ पे एक कैफ होनी चाहिए थी। पर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो नागी शॉक होकर बोलता है यहाँ तो कैफ थी, वो कहाँ गई? हीरो कहती है ओह नो। और आगे वो बोलती है यहाँ की स्टोर्स का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी चीजें होती रहती है। और नागी अपना फोन निकालता है और उसमें दूसरी लोकेशन ढूंढने लगता है और सोचता है मुझे जल्दी से कोई दूसरी लोकेशन ढूंढनी होगी एज अ बैकअप। और वो बोलता है यहाँ से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कैफ है। हीरो कहती है श्योर और वो चलने लगती है। और नागी कहता है क्या 10 मिनट की दूरी ज्यादा हो जाएगा? हीरो कहती है नहीं, चलो चलते हैं। और नागी कहता है वैसे वो रॉन्ग साइड है। और अब नागी हीरो के साथ इस लोकेशन पे भी पहुंचता है, पर यहाँ भी उसे शौक ही लगता है। वो कहता है अब ये वाली कैफ कहाँ गई? और हीरो कहती है लगता है अब वो जगह यहाँ नहीं है। और नागी फोन में देखता हुआ मन में बोलता है क्या वेबसाइट है, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करो। और हीरो कहती है मुझे बारबेक्यू चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नागी कहता है मुझे 1 मिनट दो, मैं कुछ और ढूंढता हूँ। और फिर वो कहता है मूवी देखने चलते हैं। और अब दोनों थिएटर पहुँचते हैं, पर टिकट वाली लेडी बोलती है सारी टिकट बिक चुकी है, अब अगला शो 2 घंटे बाद का है, तो क्या आपको उनके टिकट चाहिए? हीरो कहती है नहीं, रहने दो। और अब दोनों ऐसे ही वॉक कर रहे थे और नागी सोच रहा था हीरो डिसअपॉइंट हो चुकी है। और हीरो बोलती है मुझे नहीं लगता यहाँ आसपास पार्क होगा, वो भी सिटी के बीच में। और वो पूछती है नागी क्या तुम यहाँ पहले आए हो? और नागी बोलता है वहाँ एक बेंच है और उस पे कोई नहीं बैठा। हीरो कहती है हाँ। और अब दोनों बेंच पे बैठे होते हैं और नागी कहता है वो कन्वीनियंस स्टोर पहुंचाने के लिए सॉरी। हीरो कहती है इट्स फाइन। और अब नागी को पसीने आ रहे थे। वो सोचता है क्या हम बच्चे हैं जो पार्क में आए हैं? और हीरो कहती है मेरे पास कैंडी है, तुम्हें चाहिए क्या? नागी कहता है श्योर। और अब दोनों कैंडी खाते हैं और नागी सोचता है ये अभी ओवर नहीं हुआ है। और वो फोन में पार्क एक्टिविटी सर्च करता है और मन में बोलता है क्योंकि हीरो एक स्पोर्टी टाइप की है तो हम बहुत तरीकों से पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। और तभी बारिश होने लगती है और हीरो कहती है चलो उस ट्री के नीचे चलते हैं। और नागी सोचता है मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और अब दोनों ट्री के नीचे थे और नागी कहता है लगता नहीं है कि बारिश जल्दी रुकने वाली है। और वो पूछता है तुम तो बोर हो गई होगी ना? और हीरो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह अकेले भी ऐसे एंजॉय कर पाती। और नागी सोचता है सब खत्म हो गया। और वो कहता है मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बोलता है मैं बहुत लेम हूँ, अगली बार मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा। और हीरो बोलती है यहाँ मैं लेम हूँ। वो बोलती है तुम तो घूमने के लिए न्यू प्लेसेस को ढूंढने का ट्राई भी कर रहे थे, पर मैं तो यही सोच रही थी कि हम बात क्यों नहीं कर सके और इसी वजह से मैंने अपना मूड खराब कर लिया, तो मैं लेम हुई ना। और वो सॉरी बोलती है और आगे वो बोलती है अगर तुम लेम हो तो भी ये ठीक है, जब तुम ऐसे होते हो तो मुझे अच्छे लगते हो, तो तुम्हारी इस लेम साइड को देखकर भी मैं खुश हूँ। और नागी बोलता है
पर ये हमेशा से अलग थोड़ी ना है। और फिर हीरो खड़ी हो जाती है और बारिश में भीगती हुई बोलती है, ये बारिश ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। और आगे वो बोलती है, उस दिन जब हम फर्स्ट टाइम एक साथ घर जा रहे थे, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे हीरो उस बारिश वाले दिन की बात कर रही है जब उसने नागी से अपनी डेस्टिनी चेंज करने को बोला था। और अब हीरो बोलती है, देखो सन निकल गया, मुझे लगता है डेस्टिनी चेंज हो गई है। और नागी स्माइल करते हुए कहता है, ये सही कह रही है, हमारी डेस्टिनी बदलना स्टार्ट हो चुकी है। और इसी तरह उनकी ये डेट खत्म हो जाती है और दोनों घर लौट जाते हैं। और नागी घर पहुंचकर सोचता है, ये एक सेटिस्फाइंग डे था और एरिका ने भी अभी अभी डैड से बात करके कॉल को कट किया था और नागी को वेलकम बोला था। और नागी ऊपर जाने लगता है पर एरिका उससे पूछती है, नागी क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? और नागी हैरान हो जाता है। और अगले सीन में हम दोनों को एक प्लेन में देखते हैं और नागी बोलता है, एक प्राइवेट जेट। और एरिका बोलती है, यप, डैड हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो कहते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट वे है। और नागी सोचता है, ये अमीर लोग सच में अलग ही लेवल के होते हैं। और एरिका कहती है, तुम्हें ओकिनावा जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। और अब नागी अपना किताबी ज्ञान झाड़ता हुआ बोलता है, ओकिनावा वापस जापान के कंट्रोल में 1972 में आया था। एरिका कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कह रही थी कि हम जल्दी में हैं, मतलब डैड ने अचानक से ही हमें वहां जाने को बोला। और नागी कहता है, वो ऐसे ही है। और एरिका कहती है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। वो कहती है, डैड को किसी और पार्टी में जाना था तो इसीलिए मुझे यहाँ जाना पड़ा। नागी शॉक होते हुए बोलता है, एक और पार्टी? और एरिका कहती है, हाँ, एक न्यू होटल के उद्घाटन के समारोह के लिए। वो चाहते हैं कि मैं उन गेस्ट को एंटरटेन करूं, तो मैंने उनसे कहा अगर मैं अकेले जाऊंगी तो अच्छा होगा, पर किसी रीजन की वजह से वो तुम्हें भी वहाँ भेजना चाहते थे। और नागी कहता है, वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और उनका बेटा भी। और एरिका कहती है, तो तुम अवेयर हो? और आगे वो पूछती है, तो हीरो के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? नागी कहता है, उसमें मजा आया था। एरिका कहती है, चलो सही है तुम्हारे लिए। और अब दोनों थोड़ी देर तक खामोश थे और फिर एरिका बोलती है, ये तुम्हारा प्लेन में पहली बार है ना, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नागी कहता है, जैसे मुझे डर लगता है। वो कहता है, कार और प्लेन बिल्कुल एक जैसे ही तो होते हैं। और आगे नागी कहता है, वैसे जापान का शिंकानसेन वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट वाहन है। और अगले ही पल आवाज आती है, हम क्रैश होने वाले हैं, शांत हो जाइए और सीट बेल्ट लगा लीजिए। और नागी डरने लगता है और दोनों अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और अगले सीन में हम दोनों को होटल के बाहर देखते हैं और नागी न्यू होटल को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत हाई क्लास है। और दोनों होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे काम करने वाले सभी लोग एरिका को बोलते हैं, वेलकम टू ओकिनावा। और नागी हैरान होते हुए बोलता है, ये लोग कौन है? एरिका बताती है, ये सब यहाँ काम करते हैं। और एरिका सबसे बोलती है, मैं लेट आने के लिए माफी चाहती हूँ। और वो बोलती है, मेरा नाम एरिका है और मेरे फादर काम में बिजी हैं, इसीलिए उनकी जगह पे मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और ये बंदा कहता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, एरिका तुम कैसी हो, हम तुम्हें इंस्टा पे देखते रहते हैं। एरिका कहती है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और फिर एक मैरी नाम की लड़की आकर एरिका को गले लगाते हुए बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एरिका सेम हियर कहती है और नागी तो हैरान ही था। वो कहता है, मैं ऐसी दुनिया को नहीं जानता था। और वो सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हुआ हूँ? और एरिका नागी को बोलती है, यहाँ आओ, पार्टी स्टार्ट होने वाली है। और अब एरिका ऊपर रूम में जाकर सोफे पे बैठ के ड्रिंक पी रही थी और नागी जमीन पे बैठा हुआ बोलता है, ये पहली बार है जब मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ। और एरिका कहती है, ये नेचुरल है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। और नागी कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी रईस के महल में बॉल खेलने के लिए बुलाया है। और वो कहता है, मैं बस एक लोकल विलेज बॉय हूँ। और एरिका कहती है, तुम जमीन पे क्यों बैठे हो? नागी कहता है, बात सिर्फ ये है कि तुम सूट पहनने वाले और पार्टी करने वालों से बात कर रही थी, और वो भी इंग्लिश में। और एरिका अपने टॉप को ओपन करते हुए बोलती है, सूट वाले और पार्टी करने वाले भी इंसान ही होते हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो मैं बस फ्रेजेस के साथ बोल रही थी। और वो अपनी स्कर्ट उतार चुकी थी और टॉप भी हाफ ओपन कर चुकी थी और नागी को बोल रही थी, एक्चुअली नागी मैं चेंज कर रही हूँ, तो क्या तुम बाहर जाओगे? नागी उसे देखकर शर्माने लगता है और नागी रूम से बाहर आकर बोलता है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? और अब नागी होटल का एक टेम्पलेट लेकर नीचे जाता है और लोग उसे देखकर कहते हैं, क्या ये बच्चा यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है? दूसरा कोई कहता है, ये शायद लोकल किड्स में से है। और नागी सोचता है, मैं डेफिनेटली यहाँ की लीग से बहुत दूर हूँ। और नागी को एरिका के डैड की बात याद आती है कि ये होटल तुम्हारा भी है। और नागी सोचता है, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्या मुझे भी एरिका के साथ यहाँ गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए भेजा गया है? और फिर ऊपर से एरिका आने लगती है और सभी लाइट को उसकी तरफ कर दिया जाता है और सब एरिका को देखकर कहते हैं, ये बहुत इनक्रेडिबल है। लोगों के फेस लाल हो रहे थे और नागी मन में बोलता है, मैं एक और बार दोबारा सोच में पड़ गया हूँ। और
वो कहता है एरिका सच में एक यंग लेडी है और हम दोनों पूरी तरह डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं। और एरिका के नीचे आते ही उसे लोग ब्यूटीफुल बोल रहे थे, उसके साथ पिक्चर लेने के लिए पूछ रहे थे। और नागी सोचता है मैं पहले से ही जानता हूँ ये बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और फिर वो एरिका को गेस्ट के साथ फोटोज क्लिक करवाते हुए देखकर सोचता है मैं तो भूल ही गया था, एरिका हमेशा से ही ऐसी दुनिया में ही तो रहती थी। और एरिका नागी से पूछती है तुम क्या कर रहे हो नागी? वो बोलती है अब तुम्हारी बारी है, जाओ चेंज करके आओ। नागी कहता है मैं रियली? और नागी को पसीने आ रहे थे। वो कहता है मैं खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये जगह इतनी इनक्रेडिबल है। और एरिका कहती है एग्जैक्टली, और मैं इस कैसल की प्रिंसेस हूँ। और वो नागी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे आंख मारते हुए बोलती है और तुम किसानी लड़के, क्या तुम इस प्रिंसेस के फियांसे नहीं हो? और अब एरिका का हाथ नागी के हाथ में था और वो सोचता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं सपने में हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पार्टी स्टार्ट होगी और एरिका का एक पुराना दोस्त भी उससे मिलने आने वाला है और उसका क्या इरादा है वो आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कपल ऑफ कुकूज की पूरी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।